सर मैंने बीकॉम करा हुआ है, उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इकोनॉमिक्स को लेके कॉमर्स और आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चूज़ करा, ये क्वेश्चंस थे बस। स्टडीज़ थी लाइक आप एसडीएम हो और फ्लड आ गया है तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या यूज़ करोगे उसमें, तो केस स्टडीज़ थी जो पबैट से जुड़ी हुई। प्रीलिम्स के लिए मैं नहीं कहूँगी, एक होल साइकिल होता है। आप मेंस के लिए पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स के लिए आपका काफ़ी मैटर प्रिपेयर हो जाता है। एग्ज़ाम मैंने यूपीएससी का मेंस एक लिखा है और इंटरव्यू मेरा ये फर्स्ट था। ये तो यूपी पीसीएस की जो मेरी मेंस की प्रिपरेशन रही है वो ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड थी सिलेबस को तैयार करने में। सिलेबस को अच्छे से देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से देखिए, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा जहाँ ज़रूरी होते हैं। आपको पता होना चाहिए आप 3 घंटे में किस हैंड राइटिंग के साथ और कितना लिख रहे हो। एसडीएम हो और कहीं आपको रात को 12 बजे किसी बीहड़ इलाके में जाना है तो आप क्या अप्रोच होगा, आपके मामा पापा मना कर देते हैं तो आप क्या करोगे, फ्रेंड्स को क्या बोलोगे, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस थे सर। इसी क्वेश्चन को मैं रिप्लाई दे दीजिए, आपने क्या कहा प्लीज़। सर मैंने बोला कि मैं उन्हें डायरेक्टली बता दूंगी कि ऐसा है, लास्ट पापा मम्मी नहीं तैयार हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सिलेबस यही आपका गाइड है, आप इसे यूज़ करें। और हार्ड वर्क तो सब करते हैं बट सही डायरेक्शन में होना चाहिए रोज़। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में। तो फ्रेंड्स अभी मैम इंटरव्यू देकर आई हैं, चलिए जानते हैं मैम की जर्नी कैसी रही और इंटरव्यू का माहौल क्या है और मैम का किस बोर्ड में इंटरव्यू था और किस किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सब जानते हैं। फ्रेंड्स यदि अभी हमारे चैनल पर नहीं होते सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई भी क्वेरी फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। यूपी पीसीएस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर हम अपलोड किए हैं, यदि अभी नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। चलिए अब मैम से बात करते हैं। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत। थैंक यू। और मैम आपका इंटरव्यू कैसा रहा? ठीक था मुझे लगा। और मैम आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में बताइए थोड़ा। सर मैंने बीकॉम करा हुआ है, उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैम आपका एजुकेशन बैकग्राउंड बीकॉम था तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए? नहीं सर, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं था। इकोनॉमिक्स को लेके कॉमर्स और आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चूज़ करा, ये क्वेश्चंस थे बस। मैम आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन यदि पूछे गए तो बताइए थोड़ा। सर केस स्टडीज़ थी लाइक आप एसडीएम हो और फ्लड आ गया है तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या यूज़ करोगे उसमें, तो केस स्टडीज़ थी जो पबैट से जुड़ी हुई थी। मैम आपका जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके लिए आपने कौन कौन सी बुक पढ़ा था इसके बारे में बताइए। सर मैंने वही जो टॉपर्स की बुक होती हैं वही पढ़ा था, बाकी कोचिंग नोट्स थे उनकी समरी बनाई थी या अपने खुद के 3-4 कोचिंग मटेरियल यूज़ करके उनकी समरी बनाई थी, तो ये मैंने करा था। मैम इसके लिए प्रीलिम्स के लिए आपने आपको कैसे प्रिपेयर किए थे? सर प्रीलिम्स के लिए मैं नहीं कहूँगी, एक होल साइकिल होता है। आप मेंस के लिए पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स के लिए आपका काफ़ी मैटर प्रिपेयर हो जाता है। एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले अगर आप फैक्ट्स पे थोड़ा ध्यान दे दें तो प्रीलिम्स प्रिपेयर हो जाता है सर। एक इससे पहले भी कोई आपने यूपीएससी या पीसीएस मेंस लिखा है तो कितने टाइम से लिख रहे हैं, कितने बार से दे रहे हैं, और इंटरव्यू दिया है तो कितने बार दिया, इसके बारे में बताइए। सर मैंने यूपीएससी का मेंस एक लिखा है और इंटरव्यू मेरा ये फर्स्ट था। यूपीएससी के मेंस कितने टाइम से लिखा है मैम? सर मेरा एक ही बार लिखा है मैंने। इसके लिए मैम आपने कोचिंग किया था, सेल्फ स्टडी किया था? मैंने कोचिंग ली थी इनिशियली, उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। कोचिंग हेल्पफुल रहा मैम? सर स्टार्टिंग में एक डायरेक्शन देने के लिए ज़रूर था हेल्पफुल, बाकी तो आपको खुद ही पढ़ना होता है। वो एक गाइडेंस दे देते हैं, बाकी आपको रास्ता खुद ही तय करना होता है। अभी भी मैम जैसे कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और मेंस बच्चे जो कैंडिडेट मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जनरली माने तो मेंस के लिए कौन कौन सी बुक फॉलो किए थे आपने, कौन कौन से कहाँ से कंटेंट जुटाए थे, रिसोर्सेज कौन कौन रिसोर्स पढ़ा था, किस कोचिंग के नोट्स पढ़े थे, उसके बारे में बताइए। सर मैं एक समरी वे में बोलूँगी तो यूपी पीसीएस की जो मेरी मेंस की प्रिपरेशन रही है वो ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड थी सिलेबस को तैयार करने में। सिलेबस को अच्छे से देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से देखिए, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उन पोर्शन को अच्छे से तैयार करिए। बाकी आप जो साल भर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो या जीएस पढ़ रहे हो उन्हीं में से क्वेश्चन आपको टैकल करने होते हैं। तो जनरली मैम मेंस के लिए कितने घंटे आंसर राइटिंग करनी चाहिए आपके हिसाब से बने? सर आंसर राइटिंग तो बहुत ही क्रूशियल पार्ट है मेंस का, उसके लिए कितने घंटे नहीं कहूँगी बट आप डेली लिख सकते हो तो 2 क्वेश्चन लिखो। और एग्ज़ाम पास आते आते फुल लेंथ टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको पता होना चाहिए आप 3 घंटे में किस हैंड राइटिंग के साथ और कितना लिख रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है, वो आपको एक एज देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा।
मैम करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है जैसे कि यूपीएससी या फिर सिविल सर्विस के एग्जाम में करंट अफेयर्स की कौन कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कौन या फिर नोट्स पढ़ना चाहिए, कैसे अपने आप को आपने कैसे प्रिपेयर किया, एक कैंडिडेट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? सर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था पूरे न्यूज़पेपर साल। कौन सा आपने पढ़ा? मैं तो द हिंदू फॉलो कर रही थी और कभी कभी इंडियन एक्सप्रेस भी करा है, बट मेरा जनरली द हिंदू था। और मंथली मैगजीन्स आती हैं, सारी कोचिंग की अच्छी होती हैं, आप कोई भी एक उठा के रिलाय करो, पढ़ो, रिवाइज करो और इट विल बी ईजी। मैं आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश मीडियम है सर। मैं आपके बोर्ड का नाम क्या रहा है? अनिल कुमार सर के बोर्ड में था मेरा। आपसे जैसे बोर्ड से सिचुएशन देकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया? हाँ सर बिल्कुल, सिचुएशन बेस्ड 3 से 4 सवाल थे जी। और अच्छा था काफ़ी एक्सपीरियंस। उस क्वेश्चन क्या रहा है मैम, थोड़ा बताइए जी। सर एक तो फ्लड वाला जो मैंने आपको बताया कि फ्लड आया हुआ है, एक था कि आप एसडीएम हो और कहीं आपको रात को 12 बजे किसी बीहड़ इलाके में जाना है, तो आप क्या अप्रोच होगा, आप अकेले जाओगे या क्या करोगे। एक क्वेश्चन था कि आप कहीं फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल प्लान कर रहे हो, लास्ट मोमेंट आपके मम्मा पापा मना कर देते हैं, तो आप क्या करोगे, फ्रेंड्स को क्या बोलोगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस थे सर। इस क्वेश्चन को मैम रिप्लाई दे दीजिए, आपने क्या कहा प्लीज़? सर मैंने बोला कि मैं उन्हें डायरेक्टली बता दूंगी कि ऐसा है, लास्ट पापा मम्मी नहीं तैयार हैं। तो सर का कहना था कि आप ये भी कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि मम्मी पापा मेरी तबीयत ख़राब हो गई है इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगी। तो ये था। मैम जैसे कि आप इंटरव्यू लेवल तक पहुँची हैं, मैं भगवान से आई विश करूँगा कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो। और मैम जैसे न्यू कैंडिडेट हैं उन्हें जनरली बेसिक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए? सर स्टार्ट जिसे भी करना है उसे डेफिनेटली सिलेबस के थ्रू स्टार्ट करना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की है इस जर्नी का, तो उसे मत मिस करें। मैंने शायद कुछ टाइम करा उस चीज़ को मिस, इसलिए मैं बता रही हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सिलेबस यही आपका गाइड है, आप इसे यूज़ करें। और कंटेंट तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह अवेलेबल है, तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। अभी के टाइम पे कंटेंट का इशू नहीं है, आप डायरेक्शन सही पकड़ें। मैम इससे पहले मॉक इंटरव्यू भी दिया इंटरव्यू देने से पहले? हाँ जी सर, मॉक इंटरव्यू दिए हैं मैंने। किस संस्था में दिया उसके बारे में? सर मैं लखनऊ से हूँ, तो वहाँ पे रेस IAS, आकार IAS, वैद IAS या ध्येय थी, मैंने ऑलमोस्ट 6-7 मॉक दिए थे। वो मॉक इंटरव्यू में आपके हेल्पफुल रहा और कैसे हेल्पफुल रहा, तो उसके बारे में बताइए कि किस प्रकार आपके इस इंटरव्यू में हेल्पफुल रहा? सर काफ़ी हेल्पफुल रहा, चूँकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे जानना था कि कैसा एनवायरनमेंट होता है। वहाँ जाके आपको आपकी कमियाँ बताते हैं, आपकी पर्सनालिटी में कुछ कमी है, नॉलेज पे यहाँ आपको वर्क करना है, तो ये सब एरियाज़ मॉक के थ्रू पता चल जाते हैं। तो कुछ लोगों को नहीं भी ज़रूरत होती है, बट मुझे इससे फ़ायदा हुआ। आप बता रहे हैं जैसे आपका फर्स्ट इंटरव्यू, इससे पहले भी आप मेंस लिख चुकी हैं, वैसी वो क्या कमियाँ रहीं कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं हो पाया, और इससे जो एक न्यू कैंडिडेट के नहीं करने चाहिए, तो वैसे आपको कहाँ लगता था कि यहाँ हमें और बेस्ट कर सकते थे? सर हार्ड वर्क तो सब करते हैं, बट सही डायरेक्शन में होना चाहिए। रोज़ ही बीट अराउंड द बुश नहीं करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है सीरियसली। 1-2 दिन मिस होता है, सबका होता है, बट आप मंथली मैगजीन के थ्रू कवर कर लो उसे, और बाकी यही सर। मैम आप जैसे गर्ल्स कैंडिडेट हैं, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए आप एक रोल मॉडल है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहती है मोटिवेशन के तौर पर? यही कि मैं यहाँ हूँ तो वो सब भी यहाँ हो सकते हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। आई विश देम लक, हार्ड वर्क करें और सब सही होगा। मैम जनरली जो बच्चे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इंटरव्यू लेवल तक पहुँचे, इसके लिए आप भी एक क्वेश्चन लास्ट आपसे कि आप कितने घंटे स्टडी के लिए देती हैं? सर जनरली 9-10, बट ये भी सच है कि कभी कभी ऐसा होगा वीकडेज में जब मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी, बट दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट नॉर्मल। आप उसे इंजॉय करो इस फेज़ को, बट आप अपना शेड्यूल बनाओ। आपको लगता है जितना GS आपको पढ़ना है, ऑप्शनल पढ़ना है, तो कोई रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि 8, 9, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने हैं। बस आपको समझ आना चाहिए, आपको एंजॉय करनी चाहिए जर्नी। मैम एक क्वेश्चन और आपसे कि टाइम मैनेजमेंट आप किस प्रकार करते हैं? जनरली जैसे सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, तो इसके लिए आपने जैसे कोई टाइम टेबल बनाया, फिर टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करती हैं आप? सर मेरे प्लान्स बहुत ही अच्छा मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा है कि मैं प्लान पहले से कर लेती हूँ मुझे क्या क्या पढ़ना है। स्पेशली एग्ज़ाम टाइम जब पास आता है तो मेरा बहुत ही स्ट्रिक्ट एक टाइम टेबल होता है, जैसे ब्रेक टाइम भी होता है, और बट एक फ्रेम लाइन होती है कि मुझे इतने टाइम तक ये कवर कर लेना है। तो सर ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप फिर अपने फ्री टाइम में सोशल मीडिया यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका स्टडी टाइम है उसमें स्टडी करें, और थोड़ा इधर उधर होता है, चलता है सबका। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, सेम टू यू।